अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल से गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे F.Sc मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है। नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस, साथ में शॉर्ट यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। फाइंड आउट हमने करना है dy/dx, ठीक है। और इक्वेशन हमें दी गई है ये वाली, इसका हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा जी, dy/dx इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू, जब हमने एक साइड पर ऑपरेटर लिया तो दूसरी साइड पर भी इक्वेशन के लेना पड़ेगा हर सूरत में। dy/dx ऑफ 2 आ गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, दो चीज़ें आपस में जमा हो रही हैं, तो सबसे पहले सम रूल लगेगा। तो dy/dx ऑफ एक्स वाई प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा जी, dy/dx ऑफ वाई स्क्र इज इक्वल टू, अब dy/dx ऑफ 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा, dy/dx ऑफ सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल जो आ रहा है, प्लस फिर सेकंड वेरिएबल dy/dx ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, और वो क्या है, वो x है, प्लस अब यहाँ पर क्या लगेगा, ये चूँकि y का स्क्वायर आ रहा है, तो फिर सबसे पहले क्या लगेगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, क्योंकि इसकी पावर 2 आ रही है। अच्छा, पावर रूल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, 2 - 1 हो गया। पावर को छोड़कर, स्क्वायर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ y आ रहा है, तो dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे। अब उसके बाद प्लस, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। तो पीछे का बचा सिर्फ और सिर्फ y बचा, प्लस 2, और y की पावर कितनी आ रही है, 2 - 1 है, दो में से एक निकालेंगे तो पीछे का बचा सिर्फ एक a, ठीक है जी। अच्छा, और साथ में ये क्या आ रहा है, dy/dx आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 1 3। इन 2 टर्म्स में से कॉमन क्या हो रहा है, dy/dx कॉमन हो रहा है, तो हम कर लेते हैं कॉमन। पीछे क्या बचा, x प्लस, और साथ में क्या है, 2y। कॉमन क्या हुआ इन दोनों में से, dy/dx कॉमन हो गया जी, प्लस y ये वाला आ गया इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह होता है, दो टर्म्स होती हैं, तो हम पहले टर्म्स को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं। इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ये प्लस वाई तो ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है जी। डी एक्स प्लस 2x आ गया, dy/dx ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 2y ब्रैकेट में जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, साफ ज़ाहिर है, जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वाई वैसे ही आ गया, और ये इधर आके डिवाइड x प्लस 2y। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।